Hey guys, this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball is a complete package of footballing app that you should have in your mobile phone because World Cup is around the corner. Just right after the World Cup, the transfer window will be open, and also Champions League, Europa League, and every other league is very exciting this season. So, it's not possible for us to keep a track on every other match day, and sometimes you need to read about the stats, about the post match analysis, and about the transfer rumors. So, One Football covers every part of that football side as well. Also, they've started to stream ISL games for free. So, people who are living outside India can download One Football app and can still watch ISL games for absolutely nothing. So, head over to the link given in description, download the One Football app now, and enjoy this fantastic footballing season for yourself. तो गाइस बस अब 4 दिन में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और कायदे में मुझे अभी 2-3 वीडियो तो प्रिडिक्शन की बना देनी चाहिए थी, लेकिन चलो फाइनली अब हम एक ही वीडियो बनाएंगे प्रिडिक्शन की और प्रिडिक्ट करेंगे, देखेंगे कि वह आखिरकार फाइनल में भिड़ने वाली 2 टीमें कौन सी होंगी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और प्रिडिक्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई ग्रुप ए की ओर, और ग्रुप ए में है आपके पास कतार, इक्वाडोर, सेनेगल और नेदरलैंड्स। तो विनर के तौर पर तो भाई नेदरलैंड्स आर द फेवरेट्स, क्योंकि नेदरलैंड्स का स्क्वाड जो है, नेदरलैंड की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं अभी रिसेंट टाइम्स में वो बहुत ही शानदार रही हैं। तो विनर हो गए आपके इस ग्रुप से नेदरलैंड्स, और रनर अप इट्स अ वेरी इजी चॉइस भाई। आई वुड गो विद सेनेगल, बिकॉज सेनेगल अभी आपके अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीत कर आ रहे हैं। जिस तरीके से, जिस ड्रामेटिक फैशन में उन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, और जितनी क्वालिटी के प्लेयर्स उनके पास हैं, तो डेफिनेटली दे शुड बी फिनिशिंग ऑन द सेकेंड स्पॉट। और मैं बेसिकली सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो ग्रुप टॉप भी कर जाते तो। बट अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन, नेदरलैंड्स एंड सेनेगल आर द 2 टीम्स दैट विल गो थ्रू टू द राउंड ऑफ 16। ग्रुप बी की ओर चलते हैं भाई। इंग्लैंड, ईरान, यूएसए और वेल्स। भाई देखो यार, यूएसए और इंग्लैंड का स्क्वाड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वेल्स का एक आउटसाइड चांस है, ईरान का एक आउटसाइड चांस है, लेकिन अगर मैं स्क्वाड डेप्थ के बेसिस पर देखूंगा तो इंग्लैंड विल स्टैंड आउट एवरी अदर टीम जो उनके ग्रुप में है। बट I don't know why I feel like कि USA will top this group and England will finish as the runner up। और बात कर लेते हैं भाई अब ग्रुप सी की। तो भाई ग्रुप सी, सबकी निगाहें ग्रुप सी और ग्रुप एच पर होने वाली है, बिकॉज आपके लियोनेल मेसी और आपके रोनाल्डो का ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, और सबकी निगाहें इसी चीज़ पर है कि आखिरकार ये दोनों टीमें कंपटीशन में कितना डीप जाएंगी। लेकिन अगर मुझे इस ग्रुप में विनर का प्रिडिक्शन देना हो तो डेफिनेटली भाई अर्जेंटीना बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस। वैसे आपकी 4 टीमें जो हैं इस ग्रुप में वो हैं अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको और पोलैंड। रॉबर्ट लेवेंडोस्की की पोलैंड भी एक अच्छी टीम है, लेकिन वर्ल्ड कप में अभी तक रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। ऑल्सो भाई अर्जेंटीना जो है आपकी फर्म फेवरेट है एक तौर पर वर्ल्ड कप जीतने की, तो अर्जेंटीना विल कम आउट एज द ग्रुप विनर्स। एंड मेरी रनर अप टीम होगी मेक्सिको। आई एम नॉट गोइंग विद पोलैंड, बिकॉज पोलैंड के पास मिडफील्ड में गेम चलाने वाले इतने लोग नहीं हैं, उनके पास सिर्फ ज़ेलेंस्की है, और आगे अप फ्रंट उनके पास मिलिच और आपके पास लेवेंडोस्की। बट एट द सेम टाइम मेक्सिको की टीम ज़्यादा कंप्लीट, और जिस तरह की फॉर्म में आपके हर्विंग लोजानो और उनके बाकी प्लेयर्स हैं वो भाई काबिल तारीफ़ है। और हम सबको पता है भाई, जब भी वर्ल्ड कप आता है, ओचुआ वैसे तो आपका इतना नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा, बट वर्ल्ड कप के टाइम में उसमें लेव यशीन की आत्मा आ जाती है। तो भाई अगला ग्रुप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर है डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस, और फ्रांस के साथ अगली जो तीन टीमें हैं वो हैं डेनमार्क, टूनीशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ये ग्रुप काफ़ी ओपन है, क्योंकि तीनों टीमों के पास बहुत अच्छा मौका है जो बाकी बची 3 टीमें हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड कप कर्ज की बात करें तो आपको पता होगा कि 2006 के बाद से जिस भी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए हैं। आपने देखा 2006 में इटली ने जीता, वो 2010 में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। फिर 2010 में आपकी स्पेन ने जीता, वो 2014 में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। 2014 में जर्मनी ने जीता, वो ग्रुप स्टेज में 2018 में बाहर हो गए। तो क्या फ्रांस वो कारनामा करके दिखा सकती है? देखो स्क्वाड डेप्थ के मामले में फ्रांस के बराबर कोई टीम नहीं है पूरे यूरोप में। स्क्वाड डेप्थ के मामले में फ्रांस के बराबर कोई भी टीम नहीं है। ऑल्दो उनके कांटे, पोग्बा और अभी रिसेंटली एनकुंकू अब कल ही रूल आउट हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह का उनके पास डेप्थ है, जितना टैलेंट उनके पास, दे आर वन ऑफ दी फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। बट एट द सेम टाइम कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, अगर मैं उनके टैलेंट वाइज बात करूं तो डेफिनेटली फ्रांस विल बी कमिंग आउट एज द विनर्स अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन, एंड द रनर अप वुड बी डेनमार्क, बिकॉज भाई डेनमार्क का भी
जो परफॉर्मेंस था यूरोज़ में, जो क्वालिफायर्स में, जो नेशंस लीग में, वो काबिल तारीफ था। तो डेफिनेटली भाई डेनमार्क, और आई वोंट बी सरप्राइज अगर डेनमार्क डार्क हॉर्स की तरह टूर्नामेंट में और आगे प्रोसीड करता है तो, बिकॉज भले ही उनके पास इतने बड़े बड़े नाम नहीं है, बट दे हैव अ परफेक्ट टीम जो कि कंपटीशन में कलेक्टिव बेसिस पर compete कर सकती है। अब भाई बात करते हैं ग्रुप ऑफ डेथ की, जो कि है ग्रुप ई। यहाँ पर भाई आपके सामने है स्पेन, 1 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन, 4 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली जर्मनी, उसके बाद जापान जिन्होंने लास्ट टाइम बेल्जियम को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था, और आपके पास है कोस्टारिका। हम सबको पता है भाई कोस्टारिका की वो मैजिकल स्टोरी जो 2014 में आपको देखने को मिली थी। और यहाँ पर इस ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जापान के पास भी चांस है, स्पेन के पास भी चांस है, जर्मनी तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी वर्ल्ड कप में उतरती है, दे एंटर इनटू द कंपटीशन एज वन ऑफ द फेवरेट्स। एंड यहाँ पर जर्मनी का स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ऑल्दो उनके पास टीमो वर्नर नहीं है, बट एट द सेम टाइम उनके पास जो भी प्लेयर्स हैं बाकी के, दे आर वेरी वर्ल्ड क्लास। और यहाँ पर अगर मुझे विनर प्रिडिक्ट करना हो इस ग्रुप से तो आई वुड गो विद जर्मनी। एंड ऑब्वियस ही बात है स्पेन का जो स्क्वाड डेप्थ है, स्पेन के पास जो टैलेंट है, एंड स्पेन के जो मैनेजर हैं बेसिकली वो काफ़ी बेहतरीन है भाई। लूचो ने अपने हिसाब की टीम सेलेक्ट की है, अपने मतलब की टीम सेलेक्ट की है, तो डेफिनेटली स्पेन विल फिनिश एज द रनर अप, दैट इज माय प्रेडिक्शन। चलते हैं ग्रुप एफ की तरफ भाई। तो ग्रुप एफ में आपके पास है बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को एंड क्रोएशिया। ये कनाडा का पहला वर्ल्ड कप है, और कनाडा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसा नेशन नहीं है जो बेसिकली आपकी बड़ी बड़ी टीमों से इतना टकराया हो या फिर उनके सामने उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पुटअप किया हो। बट जैसा उनका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स रहते, दे वर वेरी रूथलेस। एंड बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, ये केविन डे ब्रुयना का आखिरी वर्ल्ड कप है, ये आपके ईडन हजार्ड का आखिरी वर्ल्ड कप है। लुकाकू के पास टाइम है, ही माइट प्ले अनदर वर्ल्ड कप, बट जो आपके की प्लेयर्स हैं, जो आपके बड़े बड़े नाम हैं, उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। एंड हाँ, 2018 का वर्ल्ड कप उनके लिए सबसे बेहतरीन टाइम था जब वो जीत सकते थे वर्ल्ड कप, बट आई थिंक यहाँ पर जीतने के चांसेस तो कम है। लेकिन हाँ, ग्रुप विनर्स के तौर पर आप डेफिनेटली यहाँ पर देखोगे भाई बेल्जियम को। और बाकी जो तो 3 टीमें हैं भाई, कनाडा, मोरक्को और क्रोएशिया। देखो यार, अगर मैं टैलेंट के हिसाब से बात करूं तो आपकी क्रोएशिया और कनाडा और मोरक्को तीनों ही काफ़ी बैलेंस्ड हैं, बट एक्सपीरियंस के मामले में और प्लेयर क्वालिटी के मामले में क्रोएशिया हैज़ एन एज ओवर द अदर 2 टीम्स। तो रनर अप के मामले में वैसे तो मैं क्रोएशिया सिलेक्ट कर सकता था, बट आई वुड गो विद कनाडा बिकॉज व्हाई नॉट। चलते हैं भाई ग्रुप जी की तरफ, वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील के पास बेहतरीन स्क्वाड है, सर्बिया के पास बेहतरीन स्क्वाड है, आपकी स्विट्जरलैंड का स्क्वाड बहुत शानदार है, एंड कैमरून का स्क्वाड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये काफ़ी इंटेंस ग्रुप होने वाला है। कुछ ग्रुप इस वर्ल्ड कप में जो निकाले गए हैं भाई, उनमें से ये ग्रुप जी एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर भारी उलटफेर आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील तो ऑब्वियस सी बात है फर्म फेवरेट के तौर पर उतर रही है। आई थिंक ब्राज़ील के पास सबसे बेहतरीन स्क्वाड है पूरे वर्ल्ड कप में। जिस तरह की वर्ल्ड कप बेसिकली क्वालिटी डिमांड करता है, कंपटीशन जीतने के लिए यूनिटी डिमांड करता है, वो ब्राज़ील के पास है। तो ब्राज़ील विल कम आउट एज द विनर्स। एंड डेफिनेटली भाई रनर अप के तौर पर भाई सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून। देखो हम सबको पता है यूरोज़ में कितनी बेहतरीन खेली थी आपकी स्विट्जरलैंड, उन्होंने फ्रांस को बाहर किया था पेनल्टी शूटआउट में। सर्बिया, हम सबको पता है भाई उन्होंने पोर्चुगल को मजबूर किया था क्वालिफायर खेलने के लिए। हाँ, वो एक रेफरिंग डिसीजन का एरर ज़रूर था, बट एट द सेम टाइम सर्बिया हैज़ अ वेरी गुड स्क्वाड। एंड एट द सेम टाइम कैमरून, भाई कैमरून का स्क्वाड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड अफ्रीकन नेशंस देखो उनको इतना रेट किया नहीं जाता, बट दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड एट द सेम टाइम। तो आई वुड से कि ब्राज़ील विल कम आउट एज द विनर्स, एंड आई वुड से कैमरून, आई एम बेटिंग ऑन कैमरून टू फिनिश एज द रनर अप इन द ग्रुप जी। और यहाँ पर अब आखिरी ग्रुप भाई, बड़े भैया का ग्रुप एच। और देखो ऑल दो इस ग्रुप में टीम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टफ हैं बाकी सारे ग्रुप्स के कंपैरिजन में अगर आप बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पोर्चुगल है, घाना है, उरुग्वे है और साउथ कोरिया है। चारों ही टीमें आगे जाने की कंटेंशन में है। एंड डेफिनेटली पोर्चुगल का स्क्वाड, अगर सिर्फ मैं स्क्वाड वाइज बात करूं, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंपटीशन। लेकिन उनका मैनेजर उनका उतना अच्छा नहीं है जो कि इस स्क्वाड के पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पा रहा हो। तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि भाई आखिरकार पोर्चुगल कितना डीप जाएगी कंपटीशन में। लेकिन अगर ग्रुप टॉप करने की बात है तो डेफिनेटली आई वुड गो विद पोर्चुगल। एंड
घाना, साउथ कोरिया और उरुग्वे में आई थिंक द सेकंड बेस्ट स्क्वाड इस ग्रुप में जिस किसी का है, एंड चांसेस जिसके हैं बेसिकली रनर अप फिनिश करने के, तो वो हैं आपके उरुग्वे के, क्योंकि उरुग्वे का स्क्वाड काफ़ी अंडररेटेड है बट प्लेयर्स काफ़ी शानदार है। चाहे वेलवर्दे की बात करें, अराहू की बात करें, गोर्डन के एक्सपीरियंस की बात करें, मुसिलेरा के एक्सपीरियंस की बात करें, लुइस सुआरेज, एडिनसन कवानी के एक्सपीरियंस की बात करें, या फिर फ्रेश लेग्स आपके डार्विन न्यूनेस की बात करें, तो टीम जो है, चाहे आप लूकास टोरेरा की बात करें मिडफील्ड में, तो टीम उरुग्वे की बहुत अच्छी है। तो आई वुड गो विद उरुग्वे एज दी रनर अप इन दिस कॉम्पिटिशन जो ग्रुप स्टेज का है। तो अब आपके सामने है भाई राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स। तो यहाँ पर भाई नेदरलैंड्स और इंग्लैंड का मैच है, अर्जेंटीना और डेनमार्क। नॉट गोइंग टू बी इजी फिक्सचर फॉर अर्जेंटीना, आई टेल यू। यूएसए वर्सेस सेनेगल, फ्रांस वर्सेस मेक्सिको, जर्मनी वर्सेस कनाडा, ब्राजील वर्सेस उरुग्वे। आय हाय हाय, द मैराकाना 1950, हो ये फिक्सचर बहुत तगड़ा होने वाला है। स्पेन वर्सेस बेल्जियम, कम ऑन, दिस इज गोइंग टू बी अ क्लासिक गेम, क्योंकि एक अटैकिंग माइंडेड टीम और एक पोजेशन बेस्ड टीम, खतरनाक। एंड पोर्चुगल वर्सेस कैमरून। तो देखो यार, अगर मुझे इसमें विनर प्रेडिक्ट करना हो इंग्लैंड नेदरलैंड्स में, तो आई थिंक नेदरलैंड्स हैव एन एज ओवर इंग्लैंड, बिकॉज क्वालिटी जो है नेदरलैंड्स की वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है इंग्लैंड के कंपैरिजन में, एंड ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो है कंपैरेटिवली नेदरलैंड्स की ज़्यादा बेहतर है। बट वही वाली बात हो जाती है कि कंपटीशन में कौन कितना आगे जाएगा वो उनके अप्रोच पे, और बेसिकली कितना प्रैग्मेटिक कोई हो सकता है रिजल्ट को लेकर, उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं प्रैग्मेटिक उसके होने की बात करूं तो भाई लुई वैन हाल नोज हाउ टू ग्राइंड रिजल्ट्स। तो आई एम गोइंग विद नेदरलैंड्स इन दिस। एंड उसके बाद भाई अर्जेंटीना डेनमार्क में भाई ऑब्वियसली बात है, यू कांट रूल आउट अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना इज द सेकेंड टीम। यूएसए वर्सेस सेनेगल, आई थिंक सेनेगल, आई वुड से सेनेगल वुड कम आउट एज द विनर्स, ऑल्दो यूएसए के पास टैलेंट बहुत है, बट आई थिंक सेनेगल के पास बेसिकली वो एक्सपीरियंस, और क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली जीता भी है अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, और क्वालिटी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली बात है अफ्रीकन जो नेशंस होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, ऑल्दो उनको उतना रेट किया नहीं जाता। फ्रांस वर्सेस मेक्सिको, आई थिंक दैट्स एन ईजी चॉइस। अगर मैं इंजरीज की वगैरह भी बात भी हटा भी दूं तो भी फ्रांस का अपर हैंड होगा मेक्सिको के ऊपर। जर्मनी वर्सेस कनाडा, भाई जर्मनी ऑल द वे जर्मनी। ब्राजील वर्सेस उरुग्वे, ये काफ़ी टफ फिक्सचर है आई टेल यू, क्योंकि उरुग्वे को पता है भाई उनको क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलकर सामने वाली टीम को फ्रस्ट्रेट करना है, रिजल्ट निकालने हैं। एक्चुअली उरुग्वे इज एटलेटिको मैड्रिड 2.0 बट एन एडवांस वर्जन ऑफ एटलेटिको मैड्रिड आई वुड से। तो यहाँ पर भाई उस हिसाब से काफ़ी केजी गेम होगा, ठीक है ना, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ब्राजील विल गो थ्रू बिकॉज ब्राजील हैव दैट क्वालिटी। स्पेन वर्सेस बेल्जियम, देखो यार, अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो बेल्जियम के स्क्वाड में बैलेंस नहीं है, वहीं स्पेन के पास बैलेंस है कंपैरेटिवली। अगर मैं बेल्जियम के हिसाब से बात करूं तो, क्योंकि डिफेंस में उनके पास इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है, मिडफील्ड उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास आउट ऑफ फॉर्म एडन हजार्ड, इंजरी से वापस आते लुकाकू, एंड बेसिकली एजिंग डेरिस मर्टेंस हैं। तो I would say Spain, will go through in the quarterfinals through this round, and Portugal, Cameroon में come on man, Portugal I think स्क्वाड बेसिस पर और उस सारे पर्सपेक्टिव अगर हम मेजर करेंगे तो आई थिंक Portugal will go through defeating Cameroon, but let's see होता क्या है। तो भाई आपके सामने है वो 8 टीमें जो खेलेंगी क्वार्टर फाइनल्स में। नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना, सेमीफाइनल ऑफ 2014 वर्ल्ड कप। जर्मनी वर्सेस ब्राजील, 7-1 मैराकाना 2014, बदला लेने का बहुत बढ़िया मौका है बॉयज, बहुत बढ़िया मौका है। ऑल्सो सेनेगल वर्सेस फ्रांस, काफ़ी टफ फिक्सचर, एंड हम सबको पता है भाई बहुत सारे जो अफ्रीकन प्लेयर्स हैं वो आके फ्रांस में खेलते हैं, फ्रांस में खेल रहे हैं। एंड क्वार्टर फाइनल्स में स्पेन वर्सेस पोर्चुगल, द यूरो सेमीफाइनल ऑफ 2012, काफ़ी टफ फिक्सचर होने वाला है ये मुकाबला भी। तो भाई नेदरलैंड्स अर्जेंटीना में आई थिंक ये बहुत ही, क्योंकि देखो फिल्ट्रेशन हो चुका है, कमज़ोर टीमें बची नहीं है कंपटीशन में, तो ऑब्वियसली बात है नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना जो 2 टीमें हैं दोनों ही काफ़ी टफ हैं, बट आई थिंक अर्जेंटीना के पास ज़्यादा क्वालिटी है, अर्जेंटीना ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली नेदरलैंड्स के अगर उसमें देखूँ मैं तो अर्जेंटीना आई वुड से विल गो थ्रू इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द कंपटीशन। बात आती है यहाँ ब्राज़ील वर्सेस जर्मनी की, तो आई थिंक यार 2014 की अगर हम वो किरकिरी यादें हटा दें
इस बार की ब्राज़ील बदला लेने के लिए तैयार है। हाँ, हमें पता है भाई, हांसी फ्लिक की टीम में वो कैरेक्टर है, वो मेंटालिटी है, वो क्वालिटी है, बट एट द सेम टाइम ब्राज़ील इस बार एक अलग वाइब के साथ आ रही है। ये 2002 की ब्राज़ील वाली वाइब दे रही है, जिसमें यूनिटी भी थी, क्वालिटी भी थी, फोकस भी थे, डिटर्मिनेशन भी थी एंड एम्बिशन थी वर्ल्ड कप को वापस घर लेकर आने की। तो ब्राज़ील, आई वुड से ब्राज़ील विल गो थ्रू टू द सेमीफाइनल ऑफ द कॉम्पिटिशन। सेनेगल वर्सेस फ्रांस, आई वुड से सेनेगल वर्सेस फ्रांस में ऑल द फ्रांस बेसिकली थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, मैं जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला इंजरीज की वजह से, बट आई थिंक स्टिल फ्रांस के पास बहुत बेहतरीन स्क्वाड है। किंग करीम, एम्बापे, आपके पास ग्रीजमान है, आपके पास शुआमेनी है, कामाविंगा है, गुआंदूजी है, आंद्रे रेबियो है, डिफेंस में आपके पास किम्पेम्बे है, आपके पास उपमकानो है, बेंजामिन पवार्ड है, वरान है, और शायद मैं एक आध नाम भूल रहा हूँ, वो भी है बेसिकली, ठीक है ना। एंड आपके पास लेफ्ट बैक के तौर पर लूकास हर्नांडेज है, आपके पास थियो हर्नांडेज है। तो बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है फ्रांस का, और कितने भी प्लेयर्स आप बेंच पे बिठा दोगे तो भी क्वालिटी कम नहीं होगी। तो आई थिंक फ्रांस वुड गो थ्रू टू द सेमीफाइनल ऑफ द कॉम्पिटिशन। नाउ स्पेन वर्सेस पोर्चुगल। अब भाई देखो, यहाँ पे थोड़ी मेरी बायसनेस आएगी, ऑल्दो आई नो कि पोर्चुगल उतनी अच्छी ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं खेलती है एंड ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है वो, और रीसेंट रन ऑफ फॉर्म पोर्चुगल का इतना अच्छा नहीं रहा है। अभी हमने देखा भी कि अभी नेशंस लीग के कंपटीशन में भी स्पेन ने कैसे रिजल्ट ग्राइंड आउट किया पोर्चुगल के अगेंस्ट। बट उस सबको अगर मैं दरकिनार कर भी दूं, आई थिंक पोर्चुगल शायद इस कंपटीशन में शायद सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। 2006 के बाद उन्होंने अपना बेसिकली सेमीफाइनल की शक्ल देखी नहीं है, एंड सॉरी हाँ, सेमीफाइनल की शक्ल देखी नहीं है। और 1966 जो उनका पहला वर्ल्ड कप था, उसमें उन्होंने अपनी बेस्ट फिनिश हासिल की थी जब उन्होंने थर्ड फिनिश किया था। तो पोर्चुगल आई वुड से विल गो इनटू द सेमीफाइनल ऑफ द कंपटीशन। वाओ, जस्ट वाओ, आई डोंट बिलीव इट। अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील, टू ऑफ द फर्म फेवरेट्स, दो साउथ अमेरिकन डोमिनेंट नेशन यहां पर भिड़ सकते हैं अगर जैसी मेरी प्रेडिक्शन चल रही है उस हिसाब से। अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील का सेमीफाइनल हो सकता है नंबर 1, एंड फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल सेमीफाइनल नंबर 2। भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट है। वैसे तो देखो, मेरा मन कर रहा है कि मैं करवा दूं अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल, ठीक है ना, बट ऐसा रियलिस्टिकली होगा नहीं बेसिकली, क्योंकि देखो अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल, अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील में यार प्रेडिक्शन दे पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि अर्जेंटीना को एलिमिनेट कर देगी ब्राजील, तो सब कहेंगे यू आर अ मेसी हेटर, इसलिए तो अपना प्रेडिक्शन ये दे रहे हो। और अगर मैंने अर्जेंटीना को गो थ्रू कर दिया, ब्राजील को डिस्कार्ड कर दिया, तो फिर मैं ब्राजील की जो क्वालिटी है, ब्राजील की जो बेसिकली एक वाइब चल रही है अभी, उसको भी किल कर दूंगा। तो यहाँ पर फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल में अगर मुझे विनर प्रेडिक्ट करना हो तो यार आई थिंक फ्रांस की टीम के पास अपर हैंड है पोर्चुगल के ऊपर, ठीक है ना। तो फ्रांस की टीम आई वुड से वुड गो इनटू द फाइनल्स। डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है यार यार मुझे कराना तो अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस है, बट थोड़ा लॉजिकल रह के करना पड़ेगा। आई थिंक पोर्चुगल विल गो आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन सेमीफाइनल में, फ्रांस विल गो इनटू द फाइनल्स, एंड आई थिंक 1998 का फाइनल हो सकता है यहाँ पे वर्ल्ड कप का, ब्राज़ील वर्सेस फ्रांस। यस, दैट्स व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग। आई वुड से ब्राज़ील वर्सेस फ्रांस का फाइनल होगा, एंड बोथ अर्जेंटीना एंड फ्रांस, बेसिकली अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल विल गो आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर भाई आपके सामने मौजूद हैं आपकी दो टीमें जो वर्ल्ड कप जीतने वाली हैं। यहाँ पर मैं अपना अगर प्रेडिक्शन दूँ वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो आई थिंक ब्राज़ील विल कम आउट एज द विनर्स, एंड अर्जेंटीना पोर्चुगल का जो थर्ड प्लेस का मैच होगा उसमें आई वुड से अर्जेंटीना विल कम आउट एज द थर्ड प्लेस टीम। तो दीज आर माय प्रेडिक्शंस। काफ़ी क्रेजी प्रेडिक्शन हो गए भाई यहाँ पर। जो चीज़ मैं बेसिकली चाहता था कि अर्जेंटीना और पोर्चुगल का मैच ना फंसे पूरे वर्ल्ड कप में, वो इवेंचुअली हमें फेस करवाना पड़ा मेरे प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग। लेकिन ब्राज़ील कमिंग आउट एज द विनर्स, वही मेरी ऑब्वियस बेसिकली चॉइस है इस बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम के तौर पर। एंड फ्रांस लूजिंग टू ब्राज़ील इन द फाइनल्स बेसिकली विल बी अ रिवेंज टाइम फॉर ब्राज़ील, क्योंकि 1998 में जब फ्रांस ने उनको हराकर
वर्ल्ड कप जीता था तो सबका ब्राज़ीलियंस का दिल टूटा था। एंड टॉकिंग पॉइंट इस बार का वर्ल्ड कप का ये होगा कि आखिरकार अगर जर्मनी वर्सेस ब्राज़ील होता है तो मैराकाना में जो हुआ था, जर्मनी ने जो किया था ब्राज़ील के साथ, क्या उसका बदला ले पाएगी ब्राज़ील या नहीं। बट ये तो थे मेरे प्रेडिक्शंस। आप अपने प्रेडिक्शंस बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल किन टीम्स के बीच होगा, एंड अगर पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना का मैच होता है तो आखिरकार वो वर्ल्ड कप कौन जीतेगा।